Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are doing well. Firstly, we will discuss our Lift 1.2 bridging answers. हमारे पास उन्होंने कहा था कि आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म्स एंड राइट देयर नेम्स इन गिवन स्पेस. आपको लैंडफॉर्म्स दिए गए थे, आपने आइडेंटिफाई करना था और उनके नीचे नेम मेंशन करने थे. फर्स्ट वन हमारे पास माउंटेन है, पहाड़ उस बोलते हैं. सेकंड वन हमारे पास प्लेन है. प्लेन हमारे पास जो है वो मैदानों को बोलती हैं. हिल हमारे पास जो टीले होते हैं उसको बोलते हैं, मतलब माउंटेन से मतलब जो छोटे छोटे पहाड़ बनाए होते हैं उनको हिल्स बोलते हैं. डेजर्ट हमारे पास सहरा होते हैं. और कोस्ट हमारे पास जो पानी और मिट्टी को मिलाकर जो हिस्सा होता है उसको हम कोस्ट बोलते हैं और उसको बीच के तौर पर भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वी विल गो टू आवर फॉर्मेटिव चेक. फॉर्मेटिव चेक में उन्होंने कहा था कि लेबल द लेयर्स ऑफ द अर्थ. हमने अर्थ की जो लेयर्स हैं उनको लेबल करना है. तो फर्स्ट वन इज आर क्रस्ट, उसके बाद सेकंड है अपर मेंटल है और नीचे वाला हमारे पास लोअर मेंटल है. फिर द सेकंड लास्ट वन इज इनर कोर एंड द लास्ट वन इज आउटर कोर. ये हमने अर्थ की लेयर्स को लेबल करना था. अब हम जाते हैं अपने फॉर्मेटिव चेक क्लास वर्क की तरफ. वर्कबुक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे हमारे पास. फर्स्ट एमसीक्यूज था कि अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन इज करस्ट. सेकंड है विच पार्ट ऑफ द मेंटल अलाउज द टेक्टोनिक प्लेट्स टू मूव. कौन सा मेंटल का हिस्सा है जो अलाउ करता है टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में, तो वो था एस्थेनोस्फेयर. थर्ड वन इज विच लेयर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. कौन सा अर्थ की लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ्स मैग्नेट फील्ड में, तो वो है आउटर कोर. फोर्थ में क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि मेन डिफरेंस बताना है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट में. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि इट इज़ अंडर द कॉन्टिनेंट्स, ये बरे आज़म के अंदर होता है. और ओशियनिक क्रस्ट हमारे पास ओशियंस के अंदर होता है, समुद्रों के अंदर होता है. सेकंड था इट इज़ लेस डेंस, मतलब ये कम गहरा है. और ओशियनिक क्रस्ट में था इट इज़ मोर डेंसर, ये हमारे पास ज़्यादा गहरा है. यहाँ पे डेंस का मतलब होता है घना, गहरा, भरा हुआ. उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वन की, तो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. ग्रेनाइट हमारे पास एक बहुत ही हार्ड टाइप का स्टोन होता है जो अर्थ के इनसाइड होता है, जो अर्थ के अंदर होता है. और इट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स, फ्लोर्स एंड किचन स्लैब्स. ये हमारे पास जो है वो बिल्डिंग्स में, इमारतों में इस्तेमाल होता है. हम इसको फ्लोर्स पे इस्तेमाल करते हैं. और द लास्ट वन इज़ हम इसको किचन स्लैब में भी यूज़ करते हैं. इट हैज़ स्मॉल क्रिस्टल्स यू कैन सी इन इट. इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जो कि हम इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ मेड अप ऑफ बसाल्ट. बसाल्ट हमारे पास रॉक होती है जो हॉट लावा, व्हेन हॉट लावा कूल्स डाउन, जब हमारे पास गरम जो लावा होता है जब वो ठंडा होना स्टार्ट होता है तब हमारे पास ये पत्थर बनता है. अगर इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो इट कम्स फ्रॉम वोल्केनोस एंड लावा कूल्स क्विकली एंड बिकम बसाल्ट. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैवी. शॉर्ट क्वेश्चन हमें देखें तो उसमें कहा था कि वाई डज द अर्थ इनर कोर रिमेन सॉलिड डिस्पाइट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स. जो इनर कोर है अर्थ की वो हमेशा जो है वो सॉलिड क्यों रहती है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इसकी रीज़न बताई थी कि ऊपर वाला जो प्रेशर है आउटर कोर का और मेंटल्स का, वो जब उस पर पड़ता है तो उसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो सॉलिड होता है. प्रेशर की वजह से, अपर लेयर्स के प्रेशर की वजह से हमारे पास इनर कोर जो है वो सॉलिड रहता है. नाउ वी विल गो टू आर थ्राइव. थ्राइव में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था. हमने इंटीरियर जो था लेयर अर्थ की लेयर्स का उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी थी. तो फर्स्ट वन इज नेम जो है वो क्रस्ट था. डेप्थ उसकी 5 to 70 किलोमीटर डीप थी और कंपोजिशन उसकी रॉक एंड मिनरल्स थी. इसी तरह से बाकी भी आप लोगों ने होप सो इसी तरह से किए हों. नाउ वी विल गो टू आर बी लिफ्ट 1.3. सबसे पहले हम उसका कंटेंट पेज देख लेते हैं.
कंटेंट पेज में उन्होंने कहा है कि एक्सप्लोर द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। हमने जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी पढ़नी है आज। सबसे पहले उसकी ब्रिजिंग देख लेते हैं। ब्रिजिंग में उन्होंने कहा है कि नेम द 7 कॉन्टिनेंट्स। हमने 7 कॉन्टिनेंट्स बड़े आज़म बताने हैं। एंड ओशियंस इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। सबसे छोटा बड़े आज़म और सबसे छोटा ओशियन सबसे नंबर 1 प्लेस पे आएगा। उसके बाद इसी तरह से सेकंड नंबर पे उससे बड़ा, थर्ड पे उससे बड़ा और उससे बड़ा। 7 हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं, बड़े आज़म हैं, और 5 हमारे पास ओशियंस हैं, समुंदर हैं। होप सो आप लोग ये ब्रिजिंग अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। कल हम इनके आंसर्स शेयर करेंगे आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास फोकस है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वीडियो लेक्चर ऑन होगा। वीडियो लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। Our today's lesson, you will be able to explore the theory of plate tectonics. तो plate tectonics क्या है? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था, और एल्फ्रेड वैगनर का ख्याल ये था कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, यानी कि उस वक्त 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं होते थे, और इसी सुपर कॉन्टिनेंट से ये 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस जो हैं वो बने हैं। अब उसने ये बात कैसे सोची और उसको कैसे समझ में आई? जाहिर है मिलियंस ऑफ इयर्स अगो वो मौजूद तो नहीं था। बेसिकली उसको फॉसिल एविडेंस मिला, यानी कि जो बाकियात होते हैं, हड्डियां होती है जानवरों की और पौधों की, बाकियात होते हैं, उसने उनको जब स्टडी किया तो उसको नजर आया कि जो चीजें, जो फॉसिल साउथ अमेरिका में थे वही अफ्रीका में मिले, वही फॉसिल्स जो ऑस्ट्रेलिया में थे वो इंडिया में भी मिले, और अफ्रीका में भी, और साउथ अमेरिका में भी। हालांकि अगर आप इन कॉन्टिनेंट्स को करीब से देखें तो ये कॉन्टिनेंट्स जो है वो बहुत दूर है। सेम फॉसिल्स इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? उसने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि ये तमाम कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, और ये इसी एक कॉन्टिनेंट से 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने हैं। और इसको उसने क्या नाम दिया? इसने उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नाम दिया। उसने इस सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया का नाम दिया। अब इन 7 कॉन्टिनेंट्स के अलग-अलग नाम है, बट बिफोर इट वाज कॉल्ड पेंजिया, और जो एक ही ओशन था उसका नाम था पेंथलासा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से ही कॉन्सेप्ट पैदा होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का और प्लेट टेक्टोनिक्स का, कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो देयर वाज जस्ट वन कॉन्टिनेंट एंड इट स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम दैट वन कॉन्टिनेंट। और ये सब क्यों हुआ? ये सब कन्वेक्शनल करंट की वजह से हुआ। कन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं? वी नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के कोर बहुत ज्यादा हॉट होती है। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, कोर इज द हॉटेस्ट पार्ट। जो कोर के ऊपर मेंटल इसके साथ इंटरेक्ट करती है वो क्या हो जाती है? वो मेल्ट डाउन हो जाती है, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। ऊपर जाके वो साइड्स पे फैल जाती है क्योंकि ये ठंडी होना शुरू हो जाती है, और फिर ये वापस सिंक बैक करती है, जिसकी वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है। ये फिर गर्म होती है, फिर ऊपर उठती है। और ये जो प्लेट्स लिथोस्फेयर के अंदर मौजूद है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्लेट नहीं है, ये ब्रोकन है। और जब ये मेंटल इस तरीके से हिलती है तो क्या होता है? प्लेट्स भी अपने आप हिलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ आप इस मैप में देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के अंदर डिफरेंट प्लेट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, और इंडिया के नीचे ये प्लेट मौजूद है विच इज कॉल्ड द इंडियन प्लेट। ये एक बड़ी प्लेट भी मौजूद है विच इज कॉल्ड द यूरेशियन प्लेट। तो ये जो ब्लैक आउटलाइंस आपको नजर आ रही हैं ये प्लेट बाउंड्रीज हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से टेक्टोनिक प्लेट्स का एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास आ गया। ये कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। यहाँ पाकिस्तान मौजूद है, और पाकिस्तान 3 प्लेट्स के ऊपर मौजूद है, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट के ऊपर। मूविंग ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मूवमेंट है प्लेट्स की, ये 3 मुख्तलिफ तरीकों से होती है। ये एक दूसरे की से परे हटती है, मूव अपार्ट करती है, जिसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। ये एक दूसरे की तरफ आती हैं, टकराती हैं, जिसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं। और ये स्लाइड पास्ट भी करती हैं, यानी कि रगड़ भी खाती हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। यहीं से हम सिमुलेशन की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से प्लेट बाउंड्रीज वर्क करती हैं, और फिर क्या क्या लैंड फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अब चीज है वो हम क्या देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, यानी कि जब 2 कॉन्टिनेंट्स और उनके नीचे जो 2 प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं तो क्या होता है। सबसे पहले आपको ये चीज दिखानी है कि ये होता कैसे है। लेट्स सेलेक्ट अ टाइम ऑफ 10 इयर्स। ठीक है, 10 साल में हम देखते हैं कि अगर ये टकराने लगेंगी, एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं, यानी कि प्लेट्स बहुत स्लो मूव करती हैं।
अब हम रीसेट करते हैं टाइम, और हम टाइम ले लेते हैं लेट्स सपोज 20 मिलियन ईयर्स, बल्कि पहले मैं आपको 100 ईयर्स दिखाती हूँ और रन करती हूँ। 100 ईयर्स में भी कोई खास नहीं हुआ, कुछ जलजले आए और आपको नजर आ रहा है कि प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आने से कुछ उभार सा यहाँ पर बन रहा है। दोबारा रीसेट करते हैं टाइम, और अब हम मैक्सिमम 20 मिलियन ईयर्स का टाइम ले लेते हैं। नाउ यू आर गोइंग टू सी जलजले आ रहे हैं वक्तन फवक्तन, और पहाड़ जो हैं ये बन रहे हैं, और प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। तो हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ टकराती हैं। अब ये दो प्लेट्स के नीचे, ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये कॉन्टिनेंट्स के नीचे भी हो सकते हैं, नहीं तो एक और भी हमारे पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि एक हमारे पास ओशन की प्लेट है और दूसरी कॉन्टिनेंट के नीचे प्लेट है, और जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगी, क्योंकि दोनों की कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओशियानिक प्लेट जो है ज्यादा डेंस होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ये लेस डेंस होती है। टाइम हम पिक करेंगे 20 मिलियन ईयर्स का मैक्सिमम, और अब हम देखेंगे जलजले आएंगे बहुत सारे, और जो कॉन्टिनेंटल ओशियानिक प्लेट है भारी होने की वजह से कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धंसती चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रॉक्स हैं ओशियानिक प्लेट के, ये मेल्ट हो जाएंगे प्रेशर और हीट की वजह से, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी वॉल्केनोज भी यहाँ पर नजर आएंगी। है तो ये भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, लेकिन चीज क्या है कि ये एक ओशन के नीचे प्लेट थी और एक कॉन्टिनेंट की तरफ, और दोनों आपस में टकरा रही हैं। अब हम एक और चीज देखेंगे कि अगर दोनों ही क्या हो, दोनों ही हमारे पास ओशियानिक प्लेट्स हो, तो जो अब दोनों ओशन के नीचे प्लेट्स मौजूद हैं, हम टाइम पिक करेंगे मैक्सिमम 20 मिलियन ईयर्स का, और हम इसको रन करेंगे। अब जो प्लेट ज्यादा ओल्ड होगी, जो प्लेट ज्यादा ओल्ड होगी वो यंग ओशन प्लेट के नीचे धंस जाएगी, और यहाँ आपको बहुत ज्यादा वॉल्केनोज देखने को मिलेंगी, अंडर वाटर वॉल्केनोज होंगी, अंडर वाटर माउंटेन्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी ओशियानिक ओशियानिक। अब हम आ जाते हैं डाइवर्ज। एरोज आपको बता रहे हैं दो प्लेट्स जो है ये परे की तरफ हटेंगी, यानी कि पीछे की तरफ हटेंगी। 20 मिलियन ईयर्स का टाइम सिलेक्ट करते हैं, जलजले आएंगे। इसके अलावा क्रस्ट जो है वो थिन होती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी, आपको सेंटर से नजर आ रहा है। जब ये पतली होगी तो ओशंस क्रिएट होंगे, पतले होने की वजह से नीचे से लावा भी बाहर आएगा, जिसकी वजह से अंडर वाटर वॉल्केनोज और अबव द वाटर भी वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास प्लेट बाउंड्री है वो है ट्रांसफॉर, जिसमें दो प्लेट बाउंड्रीज जो है ये आपस में रगड़ खाएंगी, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से मूव करेंगी। आप देख सकते हैं कि एक अगर साउथ की तरफ जा रही है तो दूसरी नॉर्थ की तरफ जा रही है। हम टाइम पिक करेंगे 20 मिलियन ईयर्स का। इस प्लेट बाउंड्री में सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म के जलजले आते हैं, और इससे क्या होता है, इसमें कोई वॉल्केनोज या माउंटेन्स फॉर्म नहीं होती, बल्कि अगर कोई रिवर गुजर रहा है तो उसका रास्ता चेंज हो जाएगा, जलजले बहुत ज्यादा आएंगे, और यहाँ पर फॉल्ट लाइंस, गड्ढे, शिगाफ भी जो है वो बन सकते हैं घिसटने की वजह से, रगड़ खाने की वजह से। ओके बेटा जी, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास व्हाट इज़ प्लेट टेक्टोनिक, यहाँ पे उन्होंने हमें प्रेजेंट डे अर्थ भी बताई है और पेंजिया भी बताई है। पेंजिया में हमारे पास सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो कनेक्टेड हैं, और प्रेजेंट डे में हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं। उसके बाद ये सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज भी, इसकी सिमुलेशन जो है वो आप लोगों ने करनी है, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आपने लिंक कॉपी करना है और उसकी सिमुलेशन प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेटिव चेक है। उन्होंने कहा नेम 3 प्लेट बाउंड्रीज। हमने 3 प्लेट बाउंड्रीज के नेम्स बस लिखने हैं। हमारे पास जो है फॉर्मेटिव चेक है, उसमें MCQs दिए गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने पहले खुद करने हैं, उसके बाद कल हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मेटिव चेक और थ्राइव आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, और ब्रिजिंग भी। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आई हो। इंशाल्लाह ताला हम कल मिलते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।